तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा हम अपनी डिमेंशन के अंदर टॉलरेंस कैसे ऐड कर सकते हैं और डुअल डिमेंशन कैसे दे सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले इस ड्राइंग के अंदर मैं सिंपल डिमेंशन देता हूँ DLI, एंटर, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट एंड प्लेसमेंट। तो ये देखिए मेरे पास डिमेंशन आ गया 1 to 5। तो अभी ये जो हमारे पास डिमेंशन आई है ये बिल्कुल एग्जैक्ट डिमेंशन आई है, इसके अंदर कोई भी टॉलरेंस ऐड नहीं है। ओके, तो टॉलरेंस ऐड करने के लिए मैं पहले इस डिमेंशन को इरेज करता हूँ, डी एंटर करता हूँ, मॉडिफाई। ये देखें D1 वाली मेरी डिमेंशन स्टाइल सिलेक्ट है, मॉडिफाई। यहाँ पे देखें लास्ट टैब आ रहा है मेरे पास टॉलरेंस का, इस पे आप क्लिक करें। सबसे पहले है मेथड अभी नन आ रहा है, यानी कि बेस जो डिमेंशन है वही सिर्फ शो हो रही है। तो सबसे पहले है सिमेट्रिकल। जैसे हम सिमेट्रिकल पे शिफ्ट करेंगे तो ये देखें यहाँ पे मेरे पास प्लस एंड माइनस की वेरिएशन आ गई है। तो यहाँ से आप प्रिसीजन पे जाके इसका पॉइंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अपर वैल्यू और देखें लोअर वैल्यू 0 है, मीन्स के मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करूँगा नीचे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ओके, अभी मैंने 2 किया है, इसको ओके करते हैं, सेट करंट करते हैं, क्लोज, DLI। तो ये देखें यहाँ पे मेरे पास आ गया डिमेंशन 1 to 5 एंड प्लस माइनस 2। मतलब ये कि इस लाइन में मेरे पास 2 का प्लस या माइनस में वेरिएशन हो सकता है। ओके, इसी तरह मॉडिफाई करते हैं, दोबारा जाते हैं टॉलरेंस में। सेकंड हमारे पास है डेविएशन, इस पर क्लिक करें। इसमें ये देखें अब ये अपर और लोअर 2 वैल्यूज आ गई हैं। मतलब प्लस में ये जो है वैल्यू 2 हो सकती है और माइनस में 1 हो सकती है। ओके, सेट करंट। ओके, तो ये देखें अब मेरे पास यहाँ पे दोनों ऑप्शंस आ गई हैं, मीन्स के ये +2 या -1 वैल्यू हो सकती है इस लाइन की लेंथ की। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिट्स। यहाँ पर देखें आपके पास अपर डिमेंशन और लोअर डिमेंशन वैल्यू शो होगी। और लास्ट हमारे पास है बेसिक डिमेंशन वही जो हमारे पास एक्चुअल नन में आ रही थी। ओके, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ डेविएशन पर, प्रिसीजन में कर देता हूँ 2 डेसिमल पे, और यहाँ पे अपर वैल्यू कर देता हूँ मैं 0.02 और लोअर वैल्यू कर देता हूँ मैं 0.01। ओके, सेट करंट। ओके, तो ये देखें यहाँ पे मेरे पास टॉलरेंस लेवल आ गया है। इसी तरह ही मैं जहाँ पर भी डिमेंशन लूंगा ये टॉलरेंस लेवल मेरे पास उस लाइन में शो करेगा, मगर ये सब में सेम आ रहा है। अगर आप चाहें इंडिविजुअली किसी एक को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसका जो वेरिएशन है उसको मैंने चेंज करना है, उसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करूंगा डिमेंशन को, इस पे राइट क्लिक करूंगा और ये देखें यहाँ पे मेरे पास आ रहा है प्रॉपर्टीज। इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास इस डिमेंशन की प्रॉपर्टीज आ जाएगी। इसकी शॉर्ट की है Ctrl 1। ओके, अब लास्ट में आप आएंगे तो ये देखें टॉलरेंस। यहाँ पे देखें टॉलरेंस की अपर वैल्यू, लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू दोनों आ रही हैं। आप यहाँ से मैनुअली सिर्फ इस डिमेंशन के लिए चेंज कर सकते हैं। अभी 0.1 है, इसको मैं 0.02 कर देता हूँ। ओके, तो ये देखें इस केस में उसने दोनों को ऑटोमेटिकली सिमेट्रिकल कर दिया है क्योंकि मेरे पास दोनों वैल्यू सेम हो गई हैं। यहाँ से जाके इसको दोबारा से डेविएशन पे करते हैं, नीचे वाली वैल्यू को मैं 3 कर देता हूँ। तो ये देखें ये मेरे पास वैल्यू चेंज हो गई है। ओके, अब हम दोबारा से आते हैं डिमेंशन स्टाइल में, मॉडिफाई, टॉलरेंस में अभी कर देता हूँ नन पे, और अब मैं आपको दिखाऊंगा अल्टरनेटिव यूनिट। अभी ये जो करंट मेरे पास डिमेंशन आ रही है वो सारी आ रही है प्राइमरी यूनिट्स में, मतलब कि ये मेरा प्राइमरी जो फर्स्ट मेरी जो डिमेंशन है वो आ रही है, ये है मेरी अल्टरनेटिव यानी कि सेकेंडरी डिमेंशन। अभी जो हमारी पूरी ड्राइंग है वो सारी मिलीमीटर्स में बनी है। अगर आप चाहते हैं कि वो इंचेस में भी डिमेंशंस आए तो प्राइमरी तो हमारे पास सारा मिलीमीटर्स की सेटिंग में है, अल्टरनेटिव में हम यहाँ पे इसको इंचेस में सेटिंग दे देंगे तो हमारे पास मिलीमीटर्स और इंचेस दोनों में साइज आ जाएंगे। तो जब हम अल्टरनेटिव यूनिट में आएंगे आप ये देखें यहाँ पे सारी जो मेरे पास ऑप्शंस है वो हाइड हुई हैं। इनको अनहाइड करने के लिए आप डिस्प्ले अल्टरनेटिव यूनिट पे क्लिक करें। ओके, यूनिट फॉर्मेट जो है मेरे पास डेसिमल में सिलेक्ट है, इसको मैं चेंज कर दूंगा आर्किटेक्चर पर। यहाँ से आप और भी जोन सा आप चाहें वो फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने आर्किटेक्चर सेलेक्ट किया है, प्रिसीजन में मैं यही कर दूंगा 1/4। सेकंड हमारे पास है मल्टीप्लायर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे आपने वैल्यू गलत दी तो हमारे पास डिमेंशन गलत आएगी। तो यहाँ पे दी गई वैल्यू जो है वो डिसाइड करेगी कि हमारे यहाँ पे जो सेकेंडरी अल्टरनेटिव जो हमारे पास यूनिट है उसकी क्या वैल्यू आएगी, उसका स्केल क्या होगा। ओके, अभी फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं, मैं आपको चेक करवाता हूँ, बाद में इस वैल्यू को हम चेंज करेंगे। अभी ये गलत है। ओके, सेट करंट, क्लोज। तो ये देखें यहाँ पे मेरे पास ये मिलीमीटर्स में आ गया, ये इंचेस में आ गया, बट ये अभी साइज़ मेरा गलत आया, इसका स्केल ठीक नहीं है। हम एक लाइन लगाते हैं 25.4। ये वैल्यू हमारी होती है 1 इंच की। 1 इंच में हमारे पास होते हैं 25.4 mm।
जबकि यहाँ पर तो 53 फीट आ रहा है, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। कैलकुलेटर खोलते हैं हम, 1 डिवाइडेड बाय 25.4। तो ये देखें यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आई है इसको मैं कॉपी करूंगा, डी एंटर, मॉडिफाई अल्टरनेटिव यूनिट्स, यहाँ पे जाके इस वैल्यू को मैं पेस्ट कर दूंगा। ओके सेट करंट। तो ये देखिए अब मेरे पास 25 mm की जो लाइन है वो 1 इंच आ गई है। इसी तरह ही 1 to 5 mm जो है वो 5 इंच बनता है। इस तरह सारी डिमेंशंस जो है मेरे पास एक्यूरेट आ गई हैं। अभी देखें अल्टरनेटिव यूनिट जो है उसने साथ में ही ब्रैकेट में दिया। अगर आप चाहते हैं कि जो हमारा अल्टरनेटिव यूनिट है वो हमारी बेस डिमेंशन के नीचे आए, उसके लिए आप डी एंटर करें, दोबारा से मॉडिफाई, यहाँ पे बिलो प्राइमरी यूनिट पे क्लिक करें, सेट करंट। ओके तो ये देखें ऊपर हमारे पास ओरिजिनल डिमेंशन आ गई, नीचे हमारे पास इंचेस में डिमेंशन आ गई है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ लग गया होगा हम अपनी कैट की ड्राइंग में कैसे टॉलरेंस ऐड कर सकते हैं और कैसे डबल डिमेंशन दे सकते हैं। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।